तो आज इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे डेड जो ड्रायर होता है, इस ड्रायर को हम कैसे रिपेयर करते हैं और इसमें क्या चीज़ ख़राब होती है। जैसे कि ये ड्रायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया है। इसमें हम जब प्लग लगा कर देखते हैं तो इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्लग लगा दिया तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ना इसका फ़ैन चल रहा है, ना इसका हीटर चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रॉब्लम को, और इसी की प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि कैसे ये रिपेयर होगा। हर ड्रायर का अलग अलग डिज़ाइन होता है और अलग अलग स्क्रू होते हैं। हमारे पास जो ड्रायर है उस ड्रायर में ये स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। ये दोनों स्क्रू हम खोल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ से खोल रखे हैं ये। उसके बाद डायरेक्टली ये कैब है, कैब को यहाँ से खोल लेंगे। इसको कैब को खोलने के बाद एक साइड रख लेंगे। खोलते टाइम ध्यान देना है कि जो सामान जहाँ से खोलें उसका थोड़ा ध्यान दें, बाकी फिर इसका कवर भी निकाल लेंगे यहाँ पे। अब डायरेक्टली पास में ला के दिखाऊंगा। यहाँ पर जो इसकी मेन वायर है, ये सबसे पहला जो काम होगा हमारा मेन वायर को चेक करने का होगा, क्योंकि अगर करंट आएगा तभी ये ड्रायर चलेगा, वरना फिर इसका स्विच भी ख़राब हो सकता है, इसकी मोटर भी ख़राब हो सकती है, वरना इसका हीटर भी ख़राब हो सकता है। तो बारी बारी से मैं सबको चेक करके आपको दिखा दूंगा कि आपके केस में आपके ड्रायर में क्या ख़राब हो सकता है। तो स्विच को हम निकाल लेते हैं बाहर। स्विच को बाहर निकालने के बाद सबसे पहला जो काम होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके प्लग को चेक करने का, इसकी लीड को चेक करने का। लीड को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्टली हम मल्टीमीटर ले लेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर लगाकर, जैसे कि यहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी की रेंज पर लगा दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो मेन लीड का एक वायर है, एक वायर पे लगा लेंगे इसको ऐसे करके प्रोब, और एक इस पे लगा लेंगे। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पर इसकी लीड ही ख़राब है। मैं दूसरा वायर भी चेक करके दिखा देता हूँ। दूसरा वायर इसका ब्लू कलर का है। यहाँ पर दूसरे वायर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा वायर का भी कोई भी रिस्पांस नहीं है, तो यहाँ पे जो वायर है वो वायर इसका ख़राब है। अब मैं इसको डायरेक्टली चेक करके दिखा दूँ आपको। तो डायरेक्टली हम अलग से ये लीड ले लेंगे। लीड को डायरेक्ट प्लग में लगा के और हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि ये लीड के जो दो वायर हैं, ब्लू और रेड, हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्रायर स्टार्ट हो चुका है, हमारा ड्रायर यहाँ पे चल चुका है। तो हमारे केस में क्या है कि ये लीड ही ख़राब है। और स्विच का मैं चेक करना आपको बताऊं, स्विच को हमेशा ऑन रखेंगे। यहाँ पे ऑन रखने के बाद डायरेक्टली कंटिन्यूटी की, ये जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर जो है, उसको हम ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आती है तो हमारा स्विच ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इन दोनों पे लगाता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये भी स्विच हमारा ठीक है। अब ये वाला स्विच भी चेक करेंगे। यहाँ पर ऑफ होता है और यहाँ पर ऑन होता है यहाँ पे, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर भी अगर कंटिन्यूटी आती है तो ये स्विच भी हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, कभी कभी स्विच अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप डायरेक्टली इन स्विचों को यहाँ पे सॉर्ट कर दें आपस में, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में ये स्विच ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मिला सकते हैं इसको। जैसे कि ये स्विच है हमारा, जनरली क्या है, अगर ये स्विच ख़राब है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक तार को लपेट के इस पर लगा देंगे तो ये स्विच जो है हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही है अगर स्विच ख़राब है तब। ओके, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको डायरेक्ट भी चेक करना मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मैं इसकी मोटर को भी डायरेक्ट चेक करके दिखा देता हूं। मोटर को डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, ये ब्लू वाला वायर न्यूट्रल पर डायरेक्टली यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये हमारी फ़ैन की जो ये फ़ैन है, फ़ैन यहाँ पे चेक हो जाएगा। और हीटर को अगर चेक करना है तो हीटर को डायरेक्टली ये न्यूट्रल से, ये जो ग्रीन वाला वायर है ये हमारा हीटर। अगर इधर अगर कंटिन्यूटी हमारी आती है, तो अगर हमारी सीरीज लैम्प यहाँ पे जलती है तो हमारा हीटर ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका प्लग भी लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए हमने पूरी मेन लीड को चेंज कर दिया है, क्योंकि इसकी मेन लीड ही ख़राब थी। मैंने जैसे चेक करके दिखाया था आपको। और मेन लीड शुरू में ही बिना खोले कैसे चेक कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर स्विच ऑन कर लिए हैं। स्विच ऑन करने के बाद डायरेक्टली प्लग पर ये दोनों पिने रखेंगे। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है तो लीड हमारी ठीक है। ये लीड को चेक करने का तरीका है, बिना खोले आप कैसे चेक करेंगे मैं उसको भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पे रखूँगा तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर लीड चेक करने का एक तरीका ये भी है, और एक तरीका अंदर से भी चेक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैं चला कर भी दिखा देता हूँ आपको। डायरेक्टली मैं लगाऊँगा यहाँ पे प्लग। ये प्लग लगाया यहाँ पे, ये बल्ब जल गया हमारा। ये दिखाइए एक बार, ये लो बीम है, ये हाई बीम है, ये लो ये हाई। तो यहाँ पर देखिए
हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और हीटिंग कर रहा है काफ़ी। तो आप इसी तरीके से अपना ड्रायर भी रिपेयर कर सकते हैं और बहुत ही आसान और बहुत इजी तरीके से मैंने बताया कि इसमें ड्रायर को हम कैसे रिपेयर करते हैं और कैसे चेक करते हैं, मोटर कैसे चेक करते हैं, इसका हीटर कैसे चेक करते हैं, इसके वायर को कैसे चेक करते हैं और इसके स्विच को कैसे चेक करते हैं। और इसी टाइप की हमारी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई सवाल और सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा।